नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनमें इंसानों ने मदर नेचर के रौद्र रूप का सामना किया। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्करी नेचर मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 6, जहां आमतौर पर बिजली की एक जोरदार आवाज से लोग घबरा जाते हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां दिन के 9 से 10 घंटे लगातार बिजली कड़कती रहती है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल में आपको यकीन होना हो। लेकिन हमारी इस अतरंगी दुनिया में एक ऐसी जगह सचमुच मौजूद है। ये जगह है वेनेजुएला के कैटाटुम्बा रिवर के अंतिम छोर पर मौजूद मराकाइबो लेक, जहां हर साल लगभग 16 लाख बार लाइटनिंग बोल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस फिनोमेना को कैटाटन निंग नाम से जाना जाता है। अब अगर आप इस खतरनाक फिनोमेना के पीछे वजह भी जानना चाहते हैं तो चलिए आधी मिनट और सही यह भी जान लेते हैं। दरअसल मराकाइबो लेक की जियोग्राफिक पोजीशन 3 तरह के पहाड़ों से ढकी हुई, जिसके चलते सूरज की गर्मी लेक के अंदर आकर नमी का वातावरण बना देती है, और रात के समय में जब यह नमी ठंडी हवा से टकराती है तो कंटिन्यूअस लाइटनिंग की घटना को अंजाम मिलता है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बचाई शख्स किसी एक्शन मूवी के हीरो से कम थोड़ी है। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे मिजोरम में आए एक भूकंप के दौरान पहाड़ रखने से एक पेट्रोल पंप धराशायी हो गया। 2020 के दौरान फ्लोरिडा के आसमान में दिखा गया। यह नज़ारा हर किसी को हैरान कर गया। बादल के पीछे डांस कर रही है। यह रोशनी देख हर कोई चकित था। घटना पर एक्सपर्ट्स की माने तो यह एक रेयर मेट्रोलॉजिकल फेनोमेन है। ऐसा आमतौर पर तब देखने को मिलता है जब आसमान में मौजूद थंडर क्लाउड्स यानी गरजने वाले बादलों के ऊपर मौजूद आइस क्रिस्टल्स बादलों में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन होते हैं और इन पर सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती हैं। अप्रैल 2024 के दौरान थाईलैंड के बैंकॉक में यह शख्स अपने बेटे के साथ स्कूटर पर घूमने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय खड्डा फॉर्म होने लगा। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि स्कूटर खड्डे के अंदर जाने की बजाय सड़क पर बने एक क्रैक में फंस गया, जिसके चलते आसपास खड़े लोगों को उन्हें बचाने का समय मिल गया। पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपको सड़क पर पेड़ आते दिखाई दे तो कृपया करके सचेत हो जाए, क्योंकि ऐसे हालात में आपको खतरनाक लैंडस्लाइड के दर्शन हो सकते हैं। टॉर्नेडो जमीन पर देखने में बड़े ही खतरनाक लगते हैं। ये तो आप सभी ने कई बार देखा होगा, लेकिन यही टॉर्नेडो जब समुद्र में रहते हैं तब नज़ारा कैसा होता है, ये आप 2019 के दौरान दन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आए। एक समुद्री टॉर्नेडो के दौरान एक सेल बोर्ड पर मौजूद कोरी स्मिथ नामक टेक्नीशियन के कैमरा में समझने वाले हैं। यहाँ कुछ लोग आसमान में आतिशबाजी देखने का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी कुदरत ने इस पर 4 चांद लगाने का मन बना लिया। दिसंबर 2022 के दौरान नॉर्थ कैरोलिना में आए तूफान के ठीक पहले यह शख्स अपना सामान इकट्ठा करके घर में रखने की कोशिश कर रहा था और पास में उसकी बेटी भी बैठी थी। व्यक्ति अपना पूरा सामान अंदर रखता। इसके ठीक पहले तूफान ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। इन बाप बेटे की किस्मत अच्छी थी कि वे दोनों तूफान के चंद सेकंड पहले घर में घुस गए। बाकी बाहर तूफान की स्पीड इतनी खतरनाक थी कि इसने एक ही झोंके में पास में मौजूद पेड़ तक गिरा डाला। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई इंसान इस तूफान की चपेट में आता तो उसका क्या हाल होता। हमारी अगली क्लिप आती है इथियोपिया के डुलेच डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें आप जमीन से निकल रहे धुएं और मिट्टी के गुब्बारे देख रहे होंगे। आपने तो अभी देखा होगा, लेकिन ये गुब्बार दिसंबर 2022 से लेकर अब तक नॉन स्टॉप चालू है। अब अगर ये नज़ारा देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे हैं तो बता दें कि यह जगह डोफाइन वोल्केनो के पास मौजूद है। जब कुछ ही दूरी पर मौजूद वोल्केनो का लावा अंडरग्राउंड में बहता हुआ इस जगह पर पहुंचा तो ऊपर की सतह कमजोर होने के चलते नीचे मौजूद गैसेस ने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। वैसे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं। जनवरी 2020 के दौरान नॉर्थ कैरोलिना में एक स्कूल में मौजूद प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी बीच उन्होंने हवा का एक जोरदार झोंका महसूस किया और सभी बच्चे अंदर की तरफ भाग निकले। इसके चंद पलों बाद ही ग्राउंड में कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। पाकिस्तान में आए फ्लैश फ्लड की चलते लोहे का बनाइए।
ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बाकी सब तो ठीक है, बस मुझे ये समझ नहीं आया कि आसपास खड़े लोग इस ब्रिज को बाएं बाएं क्यों कह रहे थे। बाएं भाईबा वाले यह बा बोट में ग्लेशियर देखने के लिए गए। इन लोगों को लग रहा था कि बर्फ का यह टुकड़ा छोटा सा है, ये भला हमें क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये आइसबर्ग उनकी इमेजिनेशन से काफी बड़ा था, जिसके चलते उन्हें कुछ ऐसी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि बोट के अंदर बैठे किसी भी शख्स को नुकसान नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित वापस लौट आए। सर्दियों के बाद जब मौसम गर्म होता है तो जमी हुई नदियां कुछ इस तरह से पिघलकर अपने रास्ते पर चलना शुरू करती हैं। बड़ी बर्फ जब शहरों में बने ब्रिज के नीचे आकर फंस जाती है तो इस स्थिति को आइस जैम कहते हैं। अगर इस बर्फ को तोड़कर छोटा ना किया गया या फिर इसके आगे कोई रुकावट आ जाए तो यह एक जगह पर इकट्ठा होकर बड़ी बाढ़ का कारण बन सकती है। नदियों में पानी ग्लेशियर्स पिघलने से आता है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बता दें कि गशर्स पिघल कर जहां नदियां शुरू होती हैं वहां नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वहीं बड़ी नदियों की बात करें तो ये कुछ इस तरह के विशाल का ग्लेशियर्स पिघलने से बनती है।